नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ, बिजनेस या स्पोर्ट्स में विनर बनना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं वो माइंडसेट सीक्रेट्स जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स को अलग बनाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समरी करने जा रहे हैं मार्क मिनर्विनी की बेस्ट सेलर बुक माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट करके हर फील्ड में जीत हासिल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी सोच को बदल सकता है। 1. माइंडसेट की ताकत। दोस्तों, जब भी हम किसी सफल इंसान को देखते हैं, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, बिजनेस टाइकून हो या फिर एक आम इंसान जिसने असाधारण काम किया हो, तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि इसके पास तो टैलेंट होगा, इसे तो ऊपर से कुछ खास मिला होगा या इसकी किस्मत अच्छी रही होगी। लेकिन मार्क मिनर्विनी इस सोच को सीधा चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट माइंडसेट। यानी सफलता का रिश्ता आपके टैलेंट या किस्मत से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि आप किस माइंडसेट के साथ जीते हैं, सोचते हैं और फैसले लेते हैं। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट का मतलब है आपका सोचने का तरीका। कैसे आप किसी परिस्थिति को देखते हैं, उसे समझते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। यही माइंडसेट यह तय करता है कि आप मुश्किलों से डरकर भागेंगे या उनका सामना करेंगे। दिमाग एक बाग की तरह है। अगर आप उसमें पॉजिटिव सोच, आत्मविश्वास और सीखने की भावना के बीज डालेंगे तो वहां सफलता के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें डर, शक और नेगेटिव सोच भरते हैं तो वहां सिर्फ असफलता की झाड़ियां उगेंगी। मार्क मिनर्विनी खुद इसका जीता जागता उदाहरण है। वो एक गरीब परिवार से थे, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने माइंडसेट को बदला। डेली डिसिप्लिन, पॉजिटिव सोच और फेलियर से सीखने के तरीके ने उन्हें एक सफल स्टॉक ट्रेडर बना दिया। वो करोड़ों कमाने लगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने पहले अपने दिमाग को जीते बिना हार मानना सीखा ही नहीं। माइंडसेट का असली टेस्ट तब होता है जब आप गिरते हैं। हर इंसान कभी न कभी असफल होता है, पर फर्क यह है कि एक मजबूत माइंडसेट वाला इंसान हर हार से सीखता है और दोबारा उठकर चलता है, जबकि कमजोर माइंडसेट वाला इंसान एक दो नाकामियों के बाद ही खुद को बेकार समझने लगता है। यह बुक हमें सिखाती है कि माइंडसेट एक स्किल है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। आप हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू करें, असफलता को सीखने का मौका माने, बुरी परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की आदत डालें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, और सबसे जरूरी ये यकीन रखें कि आप बदल सकते हैं और आप जीत सकते हैं। यही माइंडसेट की असली ताकत है। जब आप अपने सोचने के तरीके को बदल देते हैं तो आप अपने फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो एक्शन बदलते हैं, और जब एक्शन बदलते हैं तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। 2. खुद पर कंट्रोल और डिसिप्लिन। दोस्तों, हम सबके अंदर कुछ कर दिखाने की चाह होती है। हम सब सफल होना चाहते हैं, एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन चाहना और पाना, इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो है डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। मार्क मिनर्विनी कहते हैं, सिर्फ सोचने से कोई नहीं जीतता, जीतता वही है जो हर दिन सही काम करता है, चाहे उसका मन करे या नहीं। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। इसका मतलब है खुद को कंट्रोल करना, सही आदतें बनाना और उन्हें हर दिन निभाना, चाहे मौसम कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो या हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी जीत बनती हैं। मार्क का मानना है कि रोज की छोटी छोटी जीतें ही हमें लंबे समय में महान बनाती हैं। जैसे सुबह समय पर उठना, दिन की प्लानिंग करना, समय पर काम पूरा करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और सबसे जरूरी खुद से किया हुआ वादा निभाना। कई लोग सोचते हैं कि बड़ा सोचो बड़ा हासिल होगा, लेकिन सच यह है कि बड़ा सोचने के साथ साथ छोटा छोटा कंसिस्टेंट एक्शन ही असली गेम चेंजर होता है। सेल्फ कंट्रोल क्यों जरूरी है? जब हम खुद को कंट्रोल नहीं करते तो बाहर की दुनिया हमें कंट्रोल करने लगती है। सोशल मीडिया, आलस, दूसरों की राय, ये सब हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपने टाइम,
एनर्जी और माइंड को सही दिशा में लगा सकते हैं। मार्क खुद एक स्टॉक ट्रेडर थे। स्टॉक मार्केट में हर सेकंड में उतार चढ़ाव होता है। वहां भावनाओं पर कंट्रोल और डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी होती है। मार्क ने कभी इमोशंस को अपने डिसीजन पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नियम बनाए और चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, वो उन नियमों को फॉलो करते रहे। यही कंट्रोल और डिसिप्लिन उन्हें करोड़पति बनाने में सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो 2 चीजों पर काम कीजिए। 1, डेली रूटीन। अपने दिन की शुरुआत अच्छी आदतों से कीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। 2, सेल्फ ऑन ऑब्जर्वेशन। खुद को हर दिन ऑब्जर्व कीजिए कि आप कहां समय बर्बाद कर रहे हैं, कहां आप ढीले पड़ रहे हैं, और हर रात खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब गया या दूर। याद रखिए, डिसिप्लिन बोझ नहीं है, ये आपके सपनों की सीढ़ी है, और खुद पर कंट्रोल करना सबसे बड़ी आजादी है। जिस दिन आप खुद को जीत लेते हैं, उसी दिन से दुनिया जीतने की शुरुआत होती है। 3, फेलियर से डरना नहीं। दोस्तों, जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है डर। डर कि अगर मैं फेल हो गया तो, जरेनिया अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो, कंपोनेंट प्लेसमेंट अगर मेहनत के बाद भी कुछ ना हुआ तो। लेकिन मार्क मिनर्विनी कहते हैं, फेल होना प्रक्रिया का हिस्सा है और केवल वे ही असफल होते हैं जो कोशिश करते हैं। यानी फेल होना एक नेचुरल प्रोसेस है और सिर्फ वही लोग फेल होते हैं जो कुछ करने की हिम्मत दिखाते हैं। फेलियर का मतलब क्या है? फेलियर का मतलब यह नहीं कि आप नाकाम हो गए। इसका मतलब है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश की और वो शायद पहली बार में नहीं चला, लेकिन आप वहां से सीख सकते हैं, खुद को सुधार सकते हैं और फिर दोबारा ट्राई कर सकते हैं, इस बार बेहतर तरीके से। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने हर फेल एक्सपेरिमेंट के बाद हार मान ली होती तो आज हमारे पास बल्ब नहीं होता। अगर MS धोनी ने क्रिकेट छोड़ दिया होता अपने शुरुआती रिजेक्शंस के बाद, तो वो कैप्टन कूल कभी ना बनते। और खुद मार्क मिनर्विनी, वो भी कई बार फेल हुए। उन्होंने कई बार पैसे गंवाए, गलत फैसले लिए, लेकिन हर बार उन्होंने खुद से सवाल किया, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? असल में फेलियर आपका सबसे अच्छा टीचर होता है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या नहीं काम करता। तब आप खुद को गहराई से समझते हैं और तब आपके अंदर बदलाव की असली भूख पैदा होती है। डर असली दुश्मन है, फेलियर नहीं। कई लोग फेलियर के डर से कुछ शुरू ही नहीं करते और यही सबसे बड़ी हार है, क्योंकि जो लोग कभी कोशिश ही नहीं करते, उनके पास सीखने का, बदलने का और ग्रो करने का मौका ही नहीं होता। मार्क हमें यह समझाते हैं कि हमें फेलियर को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि हम कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप फेल हों तो याद रखें, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। यह एक रुकावट नहीं, एक सीख है। यह सबक है, ताकि अगली बार आप और बेहतर बने। एक पावरफुल सवाल खुद से पूछिए, मैं इस फेलियर से क्या सीख सकता हूं जो मुझे आगे और मजबूत बनाएगा? फेल होना गलत नहीं है, गलत यह है कि आप डर के मारे कुछ नया करने से ही रुक जाएं। इसलिए डरो मत, चलो, गिरो, सीखो और फिर उठो, क्योंकि यही है असली जीत की शुरुआत। 4, एक्शन लेना जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना सोचता हूं, प्लान करता हूं, मोटिवेशनल वीडियो देखता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? इसका जवाब मार्क मिनर्विनी बहुत साफ साफ देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सोचते हो और बहुत कम काम करते हो। यानी आप बहुत सोचते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। यही सेगमेंट इस बात पर जोर देता है कि सोचने से ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना। प्लानिंग करना जरूरी है, लेकिन वो तब तक बेकार है जब तक आप उस प्लान पर चलना शुरू नहीं करते। एक सोचने और करने के बीच की खाई। सोचना आसान है, हम सब सोचते हैं, मुझे फिट होना है, मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे नई स्किल सीखनी है, लेकिन फिर दिन निकल जाता है और हम कुछ नहीं करते। मार्क कहते हैं, विनर्स न हैं ओवरथिंकर्स, वे डूअर्स हैं। यानी जो लोग जीतते हैं वो घंटों सोचते नहीं, वो बस
शुरुआत कर देते हैं। 2. एक्शन से डर कैसे भागता है। बुक की एक बेहद दमदार लाइन है, एक्शन क्योर्स फियर, यानी एक्शन ही डर को खत्म करता है। मान लीजिए आप पब्लिक में बोलने से डरते हैं। अब आप दिन भर सोचते रहेंगे कि मैं क्या बोलूंगा, क्या लोग हंसेंगे, मेरी आवाज कांपेगी। इससे डर और बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप स्टेज पर कदम रखते हैं और बोलना शुरू करते हैं, डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। डर सोचने से नहीं जाता, करने से जाता है। 3. छोटे छोटे कदम, बड़ी जीतें। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें एक ही झटके में बहुत बड़ा काम करना है, पर मार्क बताते हैं कि सफलता छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए एक्शन से मिलती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी स्किल पर काम करें, रोज थोड़ी थोड़ी सेविंग करें, रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करें, तो कुछ महीनों में ही आप वो बन जाएंगे जो आज आप सिर्फ सोचते हैं। 4. परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। कई लोग सोचते हैं सही वक्त आने दो, थोड़ा और प्लान कर लूं, अभी माहौल सही नहीं है। लेकिन सच यह है कि सही वक्त कभी नहीं आता। एक्शन लेने से वक्त सही बनता है। मार्क की लाइफ इसका उदाहरण है। उन्होंने बिना परफेक्ट एजुकेशन, बिना गाइड, बिना पैसे के शुरुआत की, लेकिन उन्होंने किया और फिर खुद को रास्ते में गढ़ा। तो क्या करें? सोचो, लेकिन सोच में मत अटक जाओ। एक छोटा एक्शन हर दिन लो, नो मैटर हाउ स्मॉल। डर लगे तो याद रखो, एक्शन क्यूअर्स फियर। खुद से कहो, कुछ करने से ही कुछ होगा। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो जिंदगी वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करते हैं, आपकी सोच हकीकत बनने लगती है। एक्शन ही सफलता का असली इंजन है। 5. पॉजिटिव विजन बनाना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार मोटिवेटेड क्यों रहते हैं? क्यों कुछ लोग ऑब्स्टेकल्स के बावजूद डटे रहते हैं, जबकि बाकी लोग रास्ते में ही थक कर बैठ जाते हैं? इसका एक ही जवाब है, पॉजिटिव विजन, यानी एक ऐसा साफ और प्रेरणादायक सपना जो उन्हें आगे बढ़ाता है। मार्क मिनरविनी कहते हैं, विजुअलाइजेशन इज अ सीक्रेट वेपन, यानी विजन यानी कल्पना शक्ति आपकी अंदर की सबसे जबरदस्त ताकत है। 1. विजन क्या है? विजन मतलब सिर्फ एक गोल लिख देना नहीं। विजन वो होता है जब आप अपनी आंखों के सामने खुद को सफल होता हुआ देख पाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, जैसे कि वो पहले से आपकी है। यह एक इमोशनल फीलिंग होती है और यही फीलिंग आपकी मेहनत को फोकस और दिशा देती है। दो बिना विजन के इंसान रास्ता भटक जाता है। मार्क कहते हैं कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव और क्लियर विजन नहीं है, तो आप कभी अपने अंदर की पूरी ताकत को जगा ही नहीं पाएंगे। आप हर दिन कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन वो सिर्फ काम होगा। उसमें जुनून, मतलब और डायरेक्शन नहीं होगी। ये ऐसे ही है जैसे कोई बिना नक्शे के सफर पर निकल पड़े। वो चलेगा तो सही, लेकिन कहीं नहीं पहुंचेगा। 3. विजन कैसे काम करता है? जब आप हर दिन खुद को अपनी मंजिल पर पहुंचा हुआ महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में सोचना, महसूस करना और फैसले लेना शुरू करता है। इससे आपकी माइंड और बॉडी दोनों उस फ्यूचर को सच बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह साइकोलॉजी है। आप जिस चीज पर लगातार ध्यान देते हैं, वो आपकी सोच, एनर्जी और आदतों को उसी दिशा में मोड़ देती है। 4. विजन कैसे बनाएं और इस्तेमाल करें? मार्क की सलाह है, रोज 5 से 10 मिनट बैठें, आंखें बंद करें और खुद को उस जिंदगी में देखें जो आप चाहते हैं। जैसे आपने अपनी ड्रीम बॉडी पाली है, जैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम में जी रहे हैं, जैसे आपने अपनी खुद की कंपनी बना ली है। सिर्फ देखिए नहीं, महसूस भी कीजिए। आपको कैसा लग रहा है? आपके आसपास कौन लोग हैं? आप कैसे बात कर रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? फिर हर दिन उस विजन को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। एक्शन भी उसी ऊर्जा और फोकस के साथ लीजिए। 5. पॉजिटिव विजन क्यों जरूरी है? क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसे समय में अगर आपके पास एक मजबूत विजन है, तो वो आपको डगमगाने नहीं देगा, आपको याद दिलाएगा कि आपने ये रास्ता क्यों चुना है। पॉजिटिव विजन सिर्फ सपना नहीं है, ये आपकी आत्मा का ईंधन है। जैसे बिना पेट्रोल कार नहीं चलती, वैसे ही बिना विजन इंसान नहीं जलता।
हर सुबह खुद को अपनी मंजिल पर देखें, हर रात उस मंजिल को और करीब लाने के लिए कुछ करें। 6. मास्टरिंग परफेक्ट प्रैक्टिस। दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेकिन मार्क मिनर्विनी इस लाइन से थोड़ा असहमत हैं। वो कहते हैं, प्रैक्टिस डोंट मेक परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यानी केवल अभ्यास करने से परफेक्शन नहीं आता, सही और सुधारात्मक अभ्यास से ही आप मास्टर बन सकते हैं। 1. मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्यों नहीं बदलती जिंदगी? मार्क समझाते हैं कि बहुत से लोग घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कोई खास बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रिपीटिशन कर रहे होते हैं, यानी एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे होते हैं, बिना सीखे, बिना सुधारे, बिना एनालाइज किए। सच ये है कि अगर आप बार बार गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपनी गलती को मजबूत कर रहे हैं। 2. क्या होता है परफेक्ट प्रैक्टिस? परफेक्ट प्रैक्टिस का मतलब है ध्यान के साथ अभ्यास करना, हर बार थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना, फीडबैक लेना और तुरंत सुधार करना, गलतियों को नोट करना और उन्हें सुधारना। यहां मात्रा नहीं, गुणवत्ता ज्यादा मायने रखती है। उदाहरण, मान लीजिए आप गिटार सीख रहे हैं। अब आप हर दिन 2 घंटे तक बिना सोचे गिटार बजा रहे हैं, तो शायद आप बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 30 मिनट तक फोकस के साथ बजाएं, नोट करें कि किस कॉर्ड में दिक्कत हो रही है, उसे स्लो मोशन में ठीक करें और फिर स्पीड बढ़ाएं, तो वही 30 मिनट गोल्ड बन जाते हैं। 3. सुधार पर ध्यान देना ही असली अभ्यास है। मार्क बताते हैं कि उन्होंने खुद स्टॉक ट्रेडिंग में यह नियम अपनाया। वो हर एक ट्रेड के बाद बैठकर एनालिसिस करते थे। क्या सही हुआ? क्या गलती थी? अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? यही सुधार की प्रक्रिया उन्हें हर दिन बेहतर बनाती रही। 4. टाइम को स्मार्ट तरीके से यूज करना सीखो। सिर्फ बिजी होना कुछ नहीं बदलता। स्मार्ट वर्क, हॉट्स फोकस्ड एफर्ट प्लस फीडबैक प्लस करेक्शन। आप जितनी जल्दी ये सीखेंगे, आपकी मेहनत उतना जल्दी रिजल्ट देगी। 5. परफेक्ट प्रैक्टिस कैसे करें? 3 स्टेप फॉर्मूला। 1. फोकस्ड रिपीटिशन। अभ्यास करते वक्त अपना पूरा ध्यान लगाएं, सिर्फ हाथ या शरीर नहीं, दिमाग भी लगाएं। 2. इवैल्यूएट योरसेल्फ। हर दिन खुद से पूछिए, मैं आज कहां बेहतर हुआ, कहां गलतियां हुई। 3. छोटी छोटी गलतियों को ठीक करते चलिए, क्योंकि स्मॉल इंप्रूवमेंट्स चाहमांस बिग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हुए अभ्यास करें, तो आपकी ग्रोथ रॉकेट की तरह होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ आदत के तौर पर काम करते रहेंगे, तो आपकी मेहनत सिर्फ थकान देगी, रिजल्ट नहीं। याद रखिए, सही दिशा में किया गया छोटा अभ्यास भी गलत दिशा में किए गए लंबे अभ्यास से कहीं बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये थी माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग की समरी। अगर आप भी अपनी लाइफ में बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, तो इस बुक की सीख को अपनाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि इस बुक का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग लगा। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक सीखते रहिए और जीतते रहिए।